नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई बिंद्रा स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में दोस्तों जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। दोस्तों यहाँ पर जितने भी प्रश्न हम लिए हैं दोस्तों, सबके सब यह रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न दोस्तों। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात बताने देना चाहता हूँ दोस्तों, यह पार्ट नंबर कौन सा होगा दोस्तों? पार्ट नंबर 10 होगा दोस्तों। इससे पहले पार्ट नंबर 9 तक हमने पढ़ा दिया दोस्तों। इसका प्लेलिस्ट मैंने बनाया दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाएं और प्रत्येक वीडियो देखें, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला पढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला क्या करा दोस्तों? विभवांतर की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? विभवांतर की एसआई इकाई डाट है दोस्तों। विभवांतर की एसआई इकाई डाट है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, ध्यान से देखेगा। चारों ऑप्शन के बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जूल, ऑप्शन नंबर सी बोल्ट, ऑप्शन नंबर डी वाट दिया। ठीक है, ध्यान से देखेगा दोस्तों। पहले का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? पहले का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, बताते हैं। ऑप्शन यहाँ कूलाम दिया दोस्तों। कूलाम किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों? कूलाम किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों? याद रखिएगा, कूलाम आवेश का मात्रक होता है दोस्तों। कूलाम यहाँ पर जो दिया है दोस्तों, कूलाम जो दिया हुआ आवेश का मात्रक है दोस्तों, आवेश का मात्रक है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में जूल दिया है दोस्तों। जूल किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों? कार्य का मात्रक होता है, या तो उष्मा का मात्रक होता है दोस्तों, या तो उष्मा का मात्रक होता है दोस्तों। ठीक है, कार्य का मात्रक होता है या उष्मा का मात्रक होता है दोस्तों। इसके बाद अगला वोल्ट दिया है दोस्तों। अगला क्या दिया दोस्तों? वोल्ट दिया है। किसका होता है दोस्तों? विभवांतर का दोस्तों। किसका होता है दोस्तों? विभवांतर का। यानी प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया था दोस्तों? प्रश्न में क्या पूछा गया दोस्तों? विभवांतर की एसआई इकाई डाट है, तो विभवांतर की एसआई इकाई दोस्तों वोल्ट होता है दोस्तों। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न में पहला आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा लास्ट में डी वाट दिया दोस्तों। जो वाट होता है दोस्तों, वाट किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों? शक्ति का मात्रक होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, वाट किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों? शक्ति का मात्रक होता है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अब आते हैं प्रश्न नंबर दूसरा की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा क्या करा है दोस्तों? प्रश्न नंबर दूसरा है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए फैराड, ऑप्शन नंबर बी हेनरी, ऑप्शन नंबर सी पास्कल, ऑप्शन नंबर डी वेबर। कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन सही होगा देखते हैं। ध्यान से देखिएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए दूसरे का जो आंसर क्या बनेगा दोस्तों? यहाँ पर देखिए फैराड दिया दोस्तों। यहाँ पर जो फैराड दिया दोस्तों, फैराड क्या दिया दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों? फैराड। ठीक है ना, यहाँ पर क्या दे रखा है दोस्तों? फैराड, 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 फैराड। ठीक है, फैराड किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों? धारिता का। किसका होता है दोस्तों? धारिता का मात्रक होता है दोस्तों, याद रखिएगा। फैराड किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों? धारिता का मात्रक होता है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों हेनरी दे रखा दोस्तों। हेनरी, 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 हेनरी दोस्तों। हेनरी किस राशि का मात्रक है दोस्तों? प्रेरकत्व का होता है दोस्तों। किसका होता है? प्रेरकत्व दोस्तों। प्रेरकत्व का होता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पास्कल दिया। ऑप्शन नंबर सी में पास्कल दिया दोस्तों। पास्कल, 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 पास्कल दिया दोस्तों। पास्कल किस राशि का मात्रक होता है? पास्कल, पास्कल, पास्कल किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों? याद रखिएगा, पास्कल दाब का मात्रक होता है दोस्तों। पास्कल किस राशि का मात्रक होता है? दाब का मात्रक दोस्तों। पास्कल किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों? दाब का। यानी यहाँ पर आप दाब लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर यानी आप दाब लिखेंगे दोस्तों। ठीक है ना, लास्ट में क्या दिया दोस्तों? वेबर। वेबर किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों? याद रखिएगा, वेबर किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों? वेबर किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों? वेबर किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों? उस राशि का नाम है दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स दोस्तों। चुंबकीय फ्लक्स नाम है दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स है दोस्तों। इस तरह से अब प्रश्न में क्या करा दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स करा रहा है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? यानी इस तरह से कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? आपको पता चल गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वेबर होगा। ठीक है ना, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होगा दोस्तों? वेबर होगा। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर दूसरा तक आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब आते हैं प्रश्न नंबर तीसरा की तरफ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर तीसरा क्या करा दोस्तों? ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर तीसरा क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर तीसरा है दोस्तों, शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एसआई डाट है दोस्तों। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय इकाई एसआई डाट है दोस्तों। 4 ऑप्शन दे रखा है, कौन सा ऑप्शन से होगा आप बताते हैं आपको। ठीक है, ऑप्शन नंबर दिया दोस्तों वाट, ऑप्शन नंबर बी अर्ग, ऑप्शन नंबर सी किलोवाट, ऑप्शन नंबर डी जूल दिया। ठीक है ना दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों? ध्यान से देखिएगा, प्रश्न नंबर तीसरे का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों बताते हैं।
प्रश्न नंबर तीसरे का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, शक्ति बराबर क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले सीखेंगे दोस्तों, शक्ति को P से दर्शाते हैं दोस्तों, और P बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्तों, W/T दोस्तों। कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को दोस्तों शक्ति कहा जाता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है दोस्तों, ठीक है ना। W को मापते हैं दोस्तों जूल में, W को मापते हैं दोस्तों जूल में, T को मापते हैं सेकंड में दोस्तों। इस तरह से भाग देंगे तो जूल प्रति सेकंड होगा, क्या होगा दोस्तों, जूल प्रति सेकंड होगा दोस्तों। और जूल प्रति सेकंड को क्या कहा जाता है दोस्तों, जूल प्रति सेकंड में दोस्तों वाट कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, इसी को वाट कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, इसी को वाट कहा जाता है दोस्तों। यानी इस तरह से आपको पता चल गया कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों। इस तरह से आप पता चल गया ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। शक्ति का एसआई मात्रक दोस्तों या अंतरराष्ट्रीय इकाई दोस्तों वाट होता है दोस्तों, याद रखेगा, ठीक है ना। यहाँ पर अर्घ दिया दोस्तों, ठीक है, जो अर्घ होता है, अर्घ किस राशि का मात्रक होता है दोस्तों, अर्घ कार्य का मात्रक होता है दोस्तों, कार्य का सीजीएस पद्धति मात्रक होता है दोस्तों, याद रखेगा। अर्घ जो होता है कार्य का मात्रक होता है, वो भी सीजीएस पद्धति में दोस्तों, इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है ना। किलोवाट यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिया किलोवाट विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, किसका होता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है दोस्तों। विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है दोस्तों, किलोवाट होता है दोस्तों, याद रखिएगा, किलोवाट होता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट होता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में जूल दिया है दोस्तों। तो जूल जो होता है वो किसका मात्रक होता है दोस्तों, आपको पता है, कार्य का मात्रक होता है, वो भी किसमें दोस्तों, एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक होता है जूल। एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, ठीक है। इस तरह से दोस्तों प्रश्न नंबर तीसरा का जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा, वाट होता है, ठीक है ना। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ, ठीक है। ध्यान देखिएगा प्रश्न नंबर 4 क्या कर रहा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 कर रहा है दोस्तों, जी के मान की एसआई इकाई वही है, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डॉट डॉट की एसआई इकाई है। मतलब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है यही देखना है आपको, ठीक है। स्मॉल जी के मान की एसआई इकाई वही है जो डॉट डॉट की एसआई इकाई है दोस्तों। स्मॉल जी को क्या कहा जाता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बताती है आपको। इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, स्मॉल जी को क्या कहा जाता है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण। स्मॉल जी को क्या कहा जाता है दोस्तों, गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसका जो मात्रक होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों। इसका जो मान होता है दोस्तों, इसका जो मान होता है दोस्तों, याद रखिएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अथवा कितना होता है दोस्तों, अथवा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो वही कर रहा है दोस्तों, आपको पता चल गया कि स्मॉल जी का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस 4 ऑप्शन में कौन सी ऐसी राशि है दोस्तों जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यही पूछ रहा है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर दाब दिया, दाब का नहीं है, दाब का नहीं है, दाब का नहीं है दोस्तों, दाब का नहीं है। समय दिया, समय का नहीं है दोस्तों। वेग दिया, वेग का भी नहीं है दोस्तों। हाँ, त्वरण का है दोस्तों, त्वरण का है दोस्तों। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है दोस्तों, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। त्वरण बराबर क्या होता है दोस्तों, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन दोस्तों, वेग परिवर्तन बटा में क्या होता है, समय दोस्तों, समय। वेग परिवर्तन को दोस्तों, वेग को मापते हैं दोस्तों मीटर प्रति सेकंड बटा में समय का सेकंड जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी जो त्वरण का मात्रक है वही गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मात्रक है दोस्तों। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर दाब दिया, दाब का मात्रक क्या होता है दोस्तों, दाब का मात्रक पास्कल होता है दोस्तों, दाब का मात्रक पास्कल होता है दोस्तों। संवेग दिया, संवेग का मात्रक निकालना है तो आपको बता देते हैं। संवेग का जो मात्रक होता है यहाँ पर बता देते हैं दोस्तों। संवेग का जो मात्रक होता है दोस्तों वह होता है एम बी। फार्मूला क्या होता है दोस्तों, संवेग बराबर एम बी होता है। संवेग बराबर क्या होता है, एम बी होता है। एम को मापते हैं दोस्तों किग्रा में, भी को मीटर प्रति सेकंड में दोस्तों, मीटर प्रति सेकंड में। इस तरह से संवेग का मात्रक निकल के आया दोस्तों किग्रा मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है। और यहाँ पर वेग दिया दोस्तों, जो वेग होता है दोस्तों, वेग होता है वह क्या होता है, विस्थापन बटा के समय, विस्थापन बटा में समय दोस्तों, विस्थापन बटा समय यानी मीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, ठीक है। सबसे पहले प्रश्न नंबर 5 पढ़ते हैं। क्या करा दोस्तों, ध्यान देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 करा दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर किग्रा -2 की एसआई इकाई डॉट है दोस्तों, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5 क्या करा दोस्तों, न्यूटन मीटर स्क्वायर किग्रा -2 की एसआई इकाई डॉट है, ठीक है। ध्यान देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों बताते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दबाव दिया दोस्तों, दबाव दिया दोस्तों, तो निकाल लेते हैं दबाव का, ठीक है। दबाव, ठीक है, दबाव का जो फार्मूला होता है बल बटा के क्षेत्रफल होता है। क्या दोस्तों, बल बटा के क्षेत्रफल। बल को मापते हैं न्यूटन में, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर दोस्तों, यानी न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर,
ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आएगा। क्या आएगा दोस्तों? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि यह राइट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर की ग्राफ -2 दे रखा है। समझ में आ रही बात ना? ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, इसको चेक कर लेते हैं संवेग को। संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों? मैंने बताया संवेग बराबर एम भी होता है। ठीक है, संवेग बराबर क्या होता है? एम भी होता है। एम को किस में मापते हो दोस्तों? किग्रा में। किग्रा। भी को बेग कहा जाता है दोस्तों। बेग को क्या कहते हैं आप? मीटर प्रति सेकेंड कहते हैं, मतलब मीटर प्रति सेकेंड में मापते हैं, इसका मात्रक होता है ना मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर न्यूटन मीटर स्क्वायर की ग्राफ -2 दिया है, भी मैच नहीं हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। ठीक है, अब आते हैं सी नंबर, गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण। गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, तो त्वरण का मात्रक आपको पता है दोस्तों। त्वरण का मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है ना, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है दोस्तों? त्वरण कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है दोस्तों? त्वरण कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी ऑप्शन गलत है। लास्ट वाला चेक करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक दोस्तों। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक को आप जानते हैं दोस्तों, जो जी होता है कैपिटल जी, उसी को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है ना, तो फार्मूला क्या था? यह बराबर जी इंटू m1 m2 बटा के आर स्क्वायर। ठीक है, बताते हैं, ध्यान से देखेगा। नंबर डी चेक कर लेते हैं दोस्तों। ए बी सी कैंसिल हो गया, मतलब गलत हो गया, तो राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 5वें प्रश्न का। ठीक है ना, चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पर बोला गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक दोस्तों, तो याद रखिएगा फार्मूला क्या होता है? यह बराबर फार्मूला होता है जी इंटू m1 m2 बटा में क्या होता है दोस्तों? आर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, अब जी का वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो आर स्क्वायर का भाग है तो मल्टीप्लाई होगा, तो एफ आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? जी इंटू m1 m2। ठीक है ना, यहाँ से जी का वैल्यू निकालना है, जी का मात्रक निकालना है, तो जी का मात्रक बराबर, ठीक है, जी का मात्रक बराबर इधर मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा, m1 m2 मल्टीप्लाई है, इधर डिवाइड होगा, यानी एफ आर स्क्वायर बटा में क्या होगा दोस्तों? m1 m2। ठीक है ना, अब दोस्तों ध्यान देखिएगा, एफ क्या है? बल है। बल को किस में मापते हो आप? किस, इसका मात्रक क्या है दोस्तों? न्यूटन होता है। क्या होता है? तो न्यूटन लिखेंगे। और आर यहाँ क्या है दोस्तों? आर क्या है? दूरी है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर है। ये स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर होगा, क्या होगा दोस्तों? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, m1 एक द्रव्यमान है, m2 यहाँ पर 2 द्रव्यमान है। एक द्रव्यमान के लिए केजी, दूसरे के लिए केजी। ठीक है ना, एक के लिए केजी, m1 के लिए केजी, इंटू m2 के लिए भी केजी, यानी गुणा कर लेंगे दोस्तों, तो केजी क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में केजी स्क्वायर, और इसको डिवाइड लगाएंगे दोस्तों, या डिवाइड नहीं लगाना है दोस्तों, तो इसे आप ऐसे लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ऐसे भी लिखेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर देखिए -2 घात दिया है, प्रति नहीं है, प्रति को हटा दीजिएगा, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर गुणते क्या हो जाएगा? केजी पर -2 होगा, यानी ये मैच हो गया। ठीक है, यानी यह फार्मूला देखिए, मतलब यह मात्रक यहाँ पर जो लिखा गया यहीं भी आ गया, मतलब आपको पता चल गया कैपिटल जी मतलब गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक। कैपिटल जी क्या है दोस्तों? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण एक नियतांक है दोस्तों, इसी का मात्रक पूछ रहा था। ठीक है ना, यानी राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के प्रश्न आपके जरूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।